ज्योति मल्होत्रा, आप शायद उन्हें जानते होंगे, या कम से कम आप उनके ऑनलाइन पर्सोना ट्रैवल विद जो को तो जानते ही होंगे। वो लड़की थी जो सबका सपना जी रही थी, ऐसा लगता था। उनका यूट्यूब चैनल सिर्फ वीडियोस का कलेक्शन नहीं था, वो एक जीती जागती रंगीन दुनिया थी जो एडवेंचर, डिस्कवरी और नई जगहों को एक्सप्लोर करने के जबरदस्त जोश के धागों से बुनी हुई थी। वो अपने व्यूअर्स को वर्चुअली साथ ले जाती थीं, हलचल भरे सिटीस्केप्स, शांत माउंटेन रिट्रीट्स और कल्चरली रिच लैंडस्केप्स तक। उनकी स्माइल उनका ट्रेडमार्क थी, उनकी क्यूरियोसिटी उनकी गाइड। लोगों को उनका रिलेटेबल स्टाइल बहुत पसंद था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहे हों, जो उनके वॉन्डरलस्ट और दुनिया को उसके सभी अलग अलग रूपों में देखने की इच्छा को शेयर करता हो। उन्होंने ट्रैवल को आसान, एक्सेसिबल और बेहद कैप्टिवेटिंग बना दिया था। उनका डिजिटल फुटप्रिंट फरवरी 2023 के आसपास काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ। तब उन्होंने अपने ट्रैवल्स को ज्यादा कंसिस्टेंटली डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, अपने एक्सपीरियंसेस को एक बढ़ती ऑडियंस के साथ शेयर करते हुए। शुरुआत में उन्होंने कश्मीर के कुछ ट्रिप्स किए, वहां की ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी को कैप्चर किया और लोकल लाइफ के कुछ स्निपेट्स शेयर किए। ये शुरुआती ट्रिप्स काफी पसंद किए गए, जिनसे ऐसे व्यूअर्स जुड़े जो उनके एडवेंचरस स्पिरिट और जिन जगहों पर वो जाती थी उनसे कनेक्ट करने की उनकी एबिलिटी की तारीफ करते थे। फिर जून 2023 में वो लेह की स्टनिंग पैंगोंग लेक गईं, एक ऐसी डेस्टिनेशन जिसके बारे में बहुत लोग सपने देखते हैं लेकिन कुछ ही पहुंच पाते हैं। उनके वीडियोस ने इन लोकेशन से सिर्फ सीनरी ही नहीं बल्कि एक उभरती हुई स्टोरी टेलर को भी दिखाया, जो एक सिंपल जर्नी को भी एक एपिक कहानी जैसा महसूस करा सकती थी। ट्रैवल विद जो का चार्म उसकी ऑथेंटिसिटी में था, या ऐसा लगता था। ज्योति ने खुद को एक ऑर्डिनरी पर्सन के तौर पर पेश किया जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नीज कर रही थी। वो कोई सीजन्ड माउंटेनियर या ट्रेडिशनल सेंस में प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेरियन नहीं थी, बल्कि वो उस एडवेंचरस फ्रेंड की तरह थी जो हम सबके पास होता है, जो हमेशा अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान करता रहता है और अमेजिंग स्टोरीज और फोटोज के साथ वापस आता है। ये अप्रोच उनकी ऑडियंस के साथ गहराई से रेजोनेट हुआ, जिन्होंने उनमें अपनी एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन देखा। उनका सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा और उनके वीडियोस को हजारों व्यूज मिले। हर लाइक और कमेंट ट्रैवल व्लॉगिंग की कंपेटिटिव दुनिया में उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी का सबूत था। उनका फेसबुक पेज, जिसका नाम भी ट्रैवल विद जो था, उनके एडवेंचर्स का एक पैरेलल यूनिवर्स बन गया, जो फोटोग्राफ्स और शॉर्ट अपडेट्स से भरा था, जो उनके लंबे यूट्यूब वीडियोस को कॉम्प्लीमेंट करते थे। ये उनके फॉलोअर्स के लिए ज्यादा डायरेक्टली एंगेज करने, सवाल पूछने और अपने ट्रैवल ड्रीम शेयर करने की जगह थी। किसी को क्या पता था, जब वो खूबसूरत नजारों और ज्योति के मुस्कुराते चेहरे की इमेजेस स्क्रॉल कर रहे थे, कि पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी एलिजिडली चल रही थी। वो ब्लॉगर जिसने सबको अपनी ट्रैवल की दुनिया में इनवाइट किया था, अब एक ऐसी कहानी का सब्जेक्ट बनने वाली थी जो उसकी शेयर की गई किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और परेशान करने वाली थी। उनके कई फॉलोअर्स के लिए ये सपना अब एक बहुत तीखा, अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेने वाला था। जब ये खबर आई तो ये साफ आसमान में अचानक आए तूफान की तरह थी। ज्योति मल्होत्रा, सबकी चहेती ट्रैवल व्लॉगर, पर एस्पियोनाज का आरोप लगा, और वो भी पाकिस्तान के लिए एस्पियोनाज कोई छोटी बात नहीं। आरोप गंभीर थे, वैसे जैसे स्पाई थ्रिलर्स में होते हैं, ना कि एक यूट्यूबर की जिंदगी में जो अपने चीयरफुल ट्रैवलॉग्स के लिए जानी जाती हो। ये एक चौंकाने वाला डिस्कनेक्ट था। वो इंसान जो बजट ट्रैवल और हिडन जेम्स ढूंढने के टिप्स शेयर करती थी, अब एक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कंट्रोवर्सी के केंद्र में कैसे हो सकती है। शुरुआती रिपोर्ट्स ज्यादा नहीं थीं, लेकिन मुख्य आरोप अनडिनायबल और बेहद परेशान करने वाला था। वो ट्रैवल एंथुसियास्ट अब एक सस्पेक्टेड स्पाई थी, एक ऐसी बात जिसे बहुत से लोग उस इमेज के साथ जोड़ नहीं पा रहे थे जो उन्होंने इतने ध्यान से ऑनलाइन बनाई थी। मल्होत्रा के घर पर एक डायरी मिलने से मामला और भी पेचीदा हो गया। ये कोई आम डायरी नहीं थी जिसमें रोज के थॉट्स या ट्रैवल आइटिनरीज लिखे हों। सोर्सेज के मुताबिक इस डायरी में पाकिस्तान से जुड़े कई शॉकिंग डिटेल्स थे। दिमाग घूमने लगता है ना? एक ट्रैवल ब्लॉगर के पास ऐसे कौन से डिटेल्स हो सकते हैं जो एस्पियोनाज के कॉन्टेक्स्ट में शॉकिंग माने जाएं? क्या उसमें नाम, लोकेशंस या कोडेड मैसेजेस थे? अथॉरिटीज ने डायरी के एग्जैक्ट कंटेंट्स के बारे में चुप्पी साध रखी थी, लेकिन ऐसी डायरी का जिक्र ही इस चलते ड्रामा में एक टेंजिबल, लगभग सिनेमैटिक एलिमेंट जोड़ देता है। इससे एक छुपी हुई जिंदगी का पता चलता था, उसकी खुशमिजाज पब्लिक पर्सोना के नीचे एक राज की परत। जरा सीन इमेजिन कीजिए, इन्वेस्टिगेटर्स ध्यान से पन्ने पलट रहे हैं। हर एंट्री में पोटेंशियली कोई क्लू हो सकता है, एक पहेली का टुकड़ा,
जो उसे दोषी या निर्दोष साबित कर सकता है। उसके फॉलोअर्स के लिए ये खबर खास तौर पर हैरान करने वाली रही होगी। उन्होंने उसकी जर्नीज को फॉलो किया था, उसकी कहानियों पर भरोसा किया था। अब उनके सामने ये पॉसिबिलिटी थी कि वो कहानियां शायद एक सावधानी से बनाया गया फसाड थीं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने से कहीं ज्यादा खतरनाक एक्टिविटीज के लिए एक कवर डायरी, जो ट्रेडिशनली एक प्राइवेट चीज होती है, अब पब्लिक एविडेंस का एक अहम हिस्सा बन गई थी, जो उन सच्चाइयों को सामने लाने का वादा करती थी जिन्हें ज्योति ने खुद दुनिया से, शायद अपने सबसे करीबी लोगों से भी छुपा कर रखा था। ऐसी डिस्कवरी के इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। अगर डायरी में वाकई पाकिस्तान से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो यह प्रोसिक्यूशन के लिए महत्वपूर्ण एविडेंस दे सकती है। इसमें कॉन्टैक्ट्स, मीटिंग्स या पास की गई इंफॉर्मेशन का डिटेल हो सकता है। शॉकिंग डिटेल्स शब्द जानबूझकर वेग है लेकिन अनडिनायबली असरदार है, जो अटकलों और चिंता को हवा दे रहा है। यह केस को सिर्फ शक से बदलकर कथित फिजिकल एविडेंस वाले केस में बदल देता है। ट्रैवल ब्लॉगर की कहानी, जो कभी खूबसूरत नज़ारों और कल्चरल इमर्जन के बारे में थी, अब नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की गंभीर भाषा के साए में आ गई थी। एक ऐसा नैरेटिव शिफ्ट जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ज्योति मल्होत्रा पर लगे सबसे परेशान करने वाले आरोपों में से एक यह दावा है कि उन्होंने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की रेकी की। यह सिर्फ कोई आम लोकेशन नहीं है, यह सिखों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व की जगह और शांति और समुदाय का प्रतीक। ये विचार कि कोई इतने पवित्र स्थल का सर्वे गलत इरादों से करेगा, एलिजिडली पाकिस्तान को इनपुट्स देने के लिए, यह बहुत परेशान करने वाला है। ये एस्पियोनाज चार्जेस में एक खास तौर पर संगीन पहलू जोड़ता है, जो धार्मिक भावनाओं और नेशनल सिक्योरिटी की चिंताओं को बहुत ही परेशान करने वाले तरीके से छूता है। यह खास आरोप सामान्य जासूसी से आगे बढ़कर एक ऐसे काम तक पहुंच जाता है जिसे कई लोग भरोसे और पवित्रता का अपमान मानेंगे। पाकिस्तान के साथ उनका एलिजिड कनेक्शन उनकी ट्रैवल हिस्ट्री से और भी डिटेल में पता चलता है। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि उन्होंने मार्च 2025 में पाकिस्तान ट्रैवल किया था। यह ट्रिप रिपोर्टेडली दानिश नाम के एक व्यक्ति से मिलने के सिर्फ 17 दिन बाद हुआ था। ये दानिश कौन है? उनकी मीटिंग का नेचर क्या था? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इन्वेस्टिगेटर्स यकीनन ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह उनकी पहली विजिट भी नहीं थी। वह पहले अप्रैल 17, 2024 को पाकिस्तान जा चुकी थीं। इसके अलावा उन्होंने मार्च 30, 2024 को पाकिस्तान हाई कमीशन भी विजिट किया था। ये डॉक्यूमेंटेड इंटरैक्शंस और ट्रिप्स अब शक का एक लंबा साया डालते हैं, जो एक पैटर्न और एंगेजमेंट के ऐसे लेवल का इशारा करते हैं जो कैजुअल टूरिज्म से कहीं आगे है, खासकर जब इसे एस्पियोनाज के नजरिए से देखा जाए। उनके इंटरनेशनल ट्रैवल की टाइमलाइन, खासकर जुलाई 2023 के बाद, एक ऐसे इंसान की तस्वीर पेश करती है जो लगभग लगातार ट्रैवल कर रहा था। दिसंबर 2024 में वो नेपाल में थीं। फरवरी और मार्च 2024 में बांग्लादेश के कई ट्रिप्स हुए। जून 2024 में वो चाइना गईं। अगस्त 2024 कश्मीर, फिर से बांग्लादेश और भूटान का व्हर्लविंड था। सितंबर 2024 में भूटान और काठमांडू के विजिट शामिल थे। नवंबर 2024 चाइना में कैलाश मानसरोवर का ट्रिप। जनवरी 2025 दुबई, काठमांडू और कश्मीर। फरवरी 2025 केरला और हाल ही में मई 2025 में उनकी अरेस्ट से ठीक पहले इंडोनेशिया का 2 हफ्ते का ट्रिप। हालांकि एक ट्रैवल ब्लॉगर से ट्रैवल करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन इनमें से कुछ लोकेशंस की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेटेजिक नेचर अब गहरी जांच के दायरे में है। उनके पासपोर्ट में हर स्टैंप, विदेश से पोस्ट की गई हर फोटो अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज द्वारा री एग्जामिन की जा रही है। क्या उनका इतना ज्यादा ट्रैवल सिर्फ उनके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो के लिए था, या इन ट्रिप्स का कोई ड्यूअल पर्पस था? क्या उनके व्लॉग्स इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए एक आसान कवर थे? दानिश के साथ कनेक्शन, पाकिस्तान हाई कमीशन के विजिट्स और उनके इंटरनेशनल मूवमेंट्स का इतना बड़ा दायरा, खासकर पड़ोसी देशों और सेंसिटिव रीजन्स में एस्पियोनाज का केस बनाने की कोशिश कर रहे इन्वेस्टिगेटर्स के लिए पुख्ता जमीन तैयार करते हैं। एक ग्लोब ट्रॉटर की बेफिक्र इमेज तेजी से एक कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पोटेंशियली खतरनाक प्रोफाइल में बदल रही है। कानूनी मशीनरी अब हरकत में आ गई है। ज्योति मल्होत्रा को हाल ही में हिजर कोर्ट में पेश किया गया। यहीं पर एब्स्ट्रैक्ट आरोप कॉन्क्रीट कानूनी रूप लेना शुरू करते हैं। ये उनके सीनिक विस्टास और चीयरफुल व्लॉगिंग के यूजुअल एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग है। कैमरा लेंस के बजाय उन्होंने एक जज का सामना किया। तारीफों भरे कमेंट्स के बजाय उन्होंने कानूनी दलीलों का सामना किया।
कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ाने का फैसला किया, जो एक आम प्रोसीजर है जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को सबूत इकट्ठा करने और एस्पियोनाज केस की जटिल पहेली को सुलझाने के लिए और समय चाहिए होता है। इस एक्सटेंशन का मतलब है कि अथॉरिटीज का मानना है कि अभी और भी बहुत कुछ उजागर होना बाकी है, और भी सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए ताकि वे उनकी एलिजेड एक्टिविटीज के स्कोप को पूरी तरह समझ सकें। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अब एस्पियोनाज चार्जेस को सपोर्ट करने के लिए ठोस सबूत इकट्ठा करने पर लेजर फोकस्ड हैं। यह एक बहुत बारीकी वाला प्रोसेस है। इसमें उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशन लॉग्स, डिजिटल डिवाइसेस और जाहिर है उस रहस्यमयी डायरी के कंटेंट्स की जांच करना शामिल है। वे उनके इंटरनेशनल कनेक्शंस की भी लगन से जांच कर रहे हैं, जिसमें दानिश नाम का व्यक्ति उनकी इंक्वायरी में एक की फिगर हो सकता है। हर कॉन्टैक्ट, हर ट्रिप, हर इंफॉर्मेशन जो उन्होंने एक्सेस या शेयर की हो सकती है, उसे बारीकी से जांचा जा रहा है। मकसद एक ऐसा केस बनाना है जिसे झुठलाया न जा सके। अगर सबूत जुर्म की ओर इशारा करते हैं या अगर शक बेबुनियाद हैं, तो उनका नाम क्लियर करना। हालांकि मौजूदा हालात पहले वाले की तरफ इशारा कर रहे हैं। पब्लिक, खासकर उनके फॉलोअर्स, डिसबिलीफ और इंतजार की स्थिति में है। जिस महिला को उन्होंने अपनी स्क्रीन्स के जरिए अपने घरों में इनवाइट किया था, वह अब एक नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के केंद्र में है। ट्रैवल विद जो की कहानी ने एक डार्क मोड़ ले लिया है, ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले हफ्ते और महीने क्रूशल होंगे। क्या डायरी से खतरनाक राज खुलेंगे? क्या दानिश के कनेक्शन से एक बड़ा नेटवर्क सामने आएगा? क्या इन्वेस्टिगेशंस इस डर की पुष्टि करेंगी कि उनके इतने सारे ट्रैवल्स नई कल्चर्स और क्विजीन्स एक्सप्लोर करने से कहीं ज्यादा खतरनाक चीजों के लिए एक स्मोक स्क्रीन थे? आज मई 27, 2025 तक ज्योति मल्होत्रा कस्टडी में हैं। उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। आगे का रास्ता और इंटेरोगेशंस, फोरेंसिक एनालिसिस और कानूनी लड़ाइयों से भरा है। अगर आरोप सच साबित होते हैं तो इसके नतीजे गंभीर होंगे, सिर्फ ज्योति के लिए ही नहीं, बल्कि यह एक कड़ी याद भी दिलाएगा कि डिजिटल दुनिया किस तरह एस्पियोनाज की रहस्यमयी दुनिया से जुड़ सकती है। नई मंजिलों का पीछा करने वाली वो वाइब्रेंट ब्लॉगर अब कैद की कड़वी सच्चाई का सामना कर रही है। उसकी कहानी एक कॉशनरी टेल है, जिसका आखिरी चैप्टर अभी बहुत दूर है। जवाब अभी आने बाकी है और इंतजार बहुत